जिस तरह से गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे अजय मिश्रा टेनी ने एबीपी न्यूज के संवाददाता के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, मीडिया का गला घोटने की कोशिश की, मारपीट पर उतारू हो गए, उस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आप एक मंत्री का बर्ताव देखिए। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं, आईटी में लगाइए, पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। बाद में मारा गया तो बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये आईटी से नहीं तो देखिए, केंद्रीय मंत्री का यह बर्ताव आपने देखा और केंद्रीय मंत्री के इसी बर्ताव पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं और वो सवाल एबीपी न्यूज बार बार पूछ रहा है, क्योंकि सवाल पूछने पर ही एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ केंद्रीय मंत्री ने यह व्यवहार किया था। देखिए, पहला सवाल है कि गाली देने वाला मंत्री पद पर कैसे रह सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, पत्रकार के सवाल पर हाथ छोड़ने का हक आखिर केंद्रीय मंत्री को किसने दे दिया? बेटे को बेकसूर मानते हैं तो क्या पत्रकार पर हाथ उठा देंगे? एसआईटी रिपोर्ट में बेटा फंसा तो पत्रकारों की गलती हो गई। ये तमाम अहम सवाल हैं। क्या जनता ने आपको धमकाने के लिए ही चुना था, इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाया था? और बेटे को बचाने के चक्कर में मंत्री जी संविधान की शपथ भी भूल गए और इसीलिए इस तरह का व्यवहार। और मंत्री बने रहे तो क्या केस प्रभावित नहीं होगा? क्योंकि अगर सवाल पूछने पर मंत्री जी इतने नाराज हो जा रहे हैं और गाली गलौज पर उतर आ रहे हैं, तो क्या अगर अपने पद पर बने रहे तो ऐसे में पूरी जांच प्रभावित नहीं होगी? और देखिए, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास सहयोगी जुड़ गए हैं। लखीमपुर में टेनी के घर से हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं और दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं लखीमपुर का रुख करूंगा। नीरज, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर टेनी कहां है? माफ कीजिएगा, इस वक्त आपको जानकारी देते कि दिल्ली में नीरज पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली में अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर से मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। कहां पर है इस वक्त टेनी? क्या जानकारी मिल रही है और क्या कोई अफसोस है? कल जिस तरह का आचरण देखा गया है केंद्रीय मंत्री का, क्या कुछ माफी मांगने की बात सामने आ रही है? माफी मांग सकते हैं? कुछ मिल रही है जानकारी इस पर? देखिए आदर्श, मैं इस समय नर्मदा अपार्टमेंट में हूं, जो अजय कुमार मिश्र टेनी का सरकारी आवास है। मैं आपको दिखा देता हूं। इस आवास के बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, कुछ सीआरपीएफ के लोग हैं, लेकिन पता नहीं है कि टेनी कहाँ है, क्योंकि रात में घर नहीं आए, ऐसी जानकारी हमारी लग रही है कि घर में वो है नहीं, घर से बाहर हैं, घर में आने की कोई अभी संभावना भी नहीं। और आज उनको गुवाहाटी जाना है, एक भाषा समिति के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आज वो गुवाहाटी जा सकते हैं। फिलहाल उनके जो आचरण की बात है कि वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, पार्टी ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है, ये अभी बिल्कुल ये इस पे कोई क्लियरिटी नहीं हो पाई है। लेकिन पार्टी इस बात पर उनसे नाराज़ है कि आखिर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं। पार्टी भी नाराज़ है, लेकिन अभी भी वो ना तो उन्होंने कोई माफ़ी का अपना वीडियो जारी किया है, ना कहीं माफ़ी मांगने जैसी कोई बात आई है, ना वो सामने आ रहे हैं, छुप रहे हैं। दिल्ली आ चुके हैं, कल एयरपोर्ट से निकले तो एयरपोर्ट में बंद गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए, अपने घर नहीं पहुंचे, संसद में दिखाई नहीं पड़े, मंत्रालय की तरफ नजर नहीं आए। माना जा रहा है वो दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में वो कहीं अपने किसी इष्ट मित्र या परिवार के किसी सदस्य के मकान पर रुके हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो सामने नहीं आ रहे हैं। माफी मांगने जैसी जहां तक बात है, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार पार्टी ने उनकी इस व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की है और पार्टी ने उन्हें तलब भी किया है कि दिल्ली पहुंचे और पार्टी के वो आला नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन वो मुलाकात कब और कैसे होगी, ये अभी थोड़ा सा उस पर संशय है, उसका समय अभी निर्धारित नहीं हो पाया है। ठीक है नीरज, आप रहिए मेरे साथ। ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद हैं, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी, मुझे एक बात बताइए, कल जिस तरह का आचरण केंद्रीय मंत्री का देखने को मिला, उसके बाद हलचल बहुत तेज है, क्योंकि बार बार विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज कांग्रेस प्रदर्शन भी करने वाली है, समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन की बात कर रही है। सरकार में क्या हलचल है? क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय के ठीक सामने खड़ा हूं और यहां पर अजय मिश्र टेनी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सूत्रों का कहना है कि वो आज संभवतः पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं 10:30 बजे के बाद, क्योंकि उन्हें हस्ताक्षर करने पार्लियामेंट आना ही होगा। लेकिन इस बीच
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसआईटी रिपोर्ट से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी अपनी इंडिपेंडेंट जांच कर रही है और अगर एसआईटी को कोई सबूत मिलते हैं और जिसके खिलाफ भी सबूत मिलते हैं उसके खिलाफ वो अपना आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश करे। और अभी तक जैसा कि गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस मामले में अजय मिश्र उफ्टेनी के बेटे का नाम आया है। अजय मिश्र उफ्टेनी के खिलाफ कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग एसआईटी ने स्टार्ट नहीं की है, लिहाजा गृह मंत्रालय का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एसआईटी रिपोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से अपने हाथ झाड़ दिए हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों का यह भी कहना है कि टेनी को हटाया जाना या ना हटाया जाना, यह पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय होगा। आदर्श जी, पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय होगा और इसीलिए नजर सबकी बनी हुई है कि आखिर इस पर क्या कुछ निर्णय होता है। मैं आपका रुख कर रहा हूं नीरज, एक चीज मुझे बताइए, जिस तरह का व्यवहार सामने आया अजय मिश्रा टेनी का, वो कहीं से भी उसको ठीक नहीं कहा जा सकता। पत्रकार तो अपना काम कर रहे थे ना, अपना सवाल पूछ रहे थे और सवाल भी एसआईटी ने जो कुछ कहा उस पर पूछ रहे थे। आप अपनी बात कह देते, आपको नहीं कहना था आप नहीं कहते, लेकिन इस तरह का व्यवहार, आखिर केंद्र में बैठे आला नेता इस पर केवल नाराजगी जाहिर करेंगे या कार्रवाई भी होगी कुछ? देखिए, सवाल पूछना हमारा काम है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, सवाल पूछना हमारा काम है। हम उससे सवाल पूछेंगे और बार बार सवाल पूछेंगे। जब एसआईटी अपनी कोई रिपोर्ट दे रही है या जांच अधिकारी कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है तो उसमें सवाल बनता भी है। ये अलग बात है कि मंत्री को जवाब दें या ना दें, हमने उनको फोर्स नहीं किया कि वो जवाब दें। एबीपी न्यूज़ ने उनको कभी फोर्स नहीं किया और उस समय घटना भी जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने फोर्स नहीं किया था कि आप सवाल का जवाब दीजिए। ये अलग बात है, वो भड़क गए। अब भड़क क्यों गए, वो उनकी अपनी पर्सनल परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, जहां तक पार्टी उनके इस व्यवहार से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस से जो हमारी जानकारी लगी है, उनके इस व्यवहार से नाराज है। कई केंद्रीय मंत्री के इस व्यवहार को भारतीय जनता पार्टी भी जो है टॉलरेट नहीं करती है और ऐसे किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को टॉलरेट नहीं करती पार्टी। हाँ, अब हटाना ना हटाना ये एक राजनीतिक निर्णय, जैसे ओपी तिवारी जी ने भी कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में या सरकार में किसी मंत्री को हटाना वो प्रधानमंत्री का कॉल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कॉल लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का कॉल होता है किसी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना और उन्हीं का कॉल होता है किसी को मंत्रिमंडल से हटाना। तो ये प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत मामला है, प्रधानमंत्री इस पर निर्णय ले सकते हैं। हाँ, पार्टी के लिहाज से अगर पार्टी एक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ठीक है नीरज, लेकिन नजर सबकी बनी हुई है कि आखिर इस तरह का आचरण, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस तरह का आचरण सामने आने के बाद सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं और वही सवाल हैं जो बार बार पार्टी की तरफ देखने को मजबूर करते हैं, केंद्र सरकार की तरफ देखने को मजबूर करते हैं कि इस पर कार्रवाई कब होगी। बहुत धन्यवाद नीरज आपका, ओम प्रकाश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखिए, सवाल बना हुआ है कि टेनी की कुर्सी आखिर कब जाएगी और एबीपी न्यूज ये सवाल लगातार पूछता रहेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज सवाल पूछने से नहीं डरता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।